सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 11 रुपए 84 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से स्टॉक गिरा है, इन्वेस्टर तो पहले से ही यहाँ पर ना होप खो चुका है, बट एक्चुअल बेसिस पर जो प्राइस गिर रहा है वो और यहाँ पर जो है पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। हाय, दिस इज डेविड वॉच ट्रेडर्स डायरी। देखिए एक गैप था जो कि यहाँ पर फिल होना है, एक गैप था जिसके बाद आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद अब इस स्टॉक के अंदर उस गैप के फिल होने के बाद एक असली मूव स्टार्ट हो। वो किधर की तरफ होगा, क्या वो हायर साइड होगा या फिर वो एक लोअर साइड होगा, ये अनुमान लगाना आपका और मेरा काम नहीं, ये मार्केट ही बता देगा। वो प्राइस यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वही बता देगा, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो गैप रह गया था, क्योंकि आप जो ओपन हुए थे वो 22 रुपए के अराउंड हुए थे, एंड हुआ कहां से था, वो 10 रुपए जो क्लोज हुई थी 10 रुपए 50 पैसे, वहां से जो एक गैप हुआ था वो गैप प्रॉब्लम दिया था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बताया कि जितना बड़ा गैप होगा वो दिक्कत देगा। तो वो गैप फिल होते होते रह गया था 11 रुपए 70 पैसे। यहां पर अगर आप देखेंगे ये लो था इस जगह पर, मतलब जब वो 22 रुपए से गिरावट आ रही थी तो वो 11 रुपए 70 पैसे, कल मैंने कवर करने की कोशिश करी थी, कर नहीं पाया था, बता देता ये चीज। 11 रुपए 70 पैसे वो प्राइस था जहां से ये स्टॉक घूमकर 16 रुपए गया था। आज हम उस प्राइस को टच कर गए हैं, यानी कि हम सबसे लोएस्ट लेवल पर हैं, ठीक है ना। अब आप आ जाओ यहाँ पर ना, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आप कह रहे थे, स्टॉक के अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है। मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते। FIS सिर्फ 1.5% के आसपास ही रह गए हैं। ऐसा क्यों कि हमें ये पता ही नहीं था। तो देखिए जो मॉर्निंग स्टार पे जो डेटा आता था FIS का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, उसमें ऑलरेडी हमें पता था कि वो सब कुछ बेच गए हैं, उन्होंने सोल्ड, सारी स्टेक बेच दी है ऑलमोस्ट नियर बाय। तो वो पहले से ही आपको पता था, वो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो आपको पहले से पता होना चाहिए था कि FIS निकल गए, वैनगार्ड हुआ या वगैरह वगैरह, वो मोस्टली 98% लोग बेचकर निकल गए हैं इस स्टॉक से, उन्होंने सब कुछ बेच दिया। क्या ये इम्पैक्ट करेगा क्या नहीं करेगा, तो इसका कोई अब मतलब नहीं है। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न का हमें ऑलरेडी डेटा पता था, तब मतलब नहीं निकला, तो अब क्या मतलब है, उसका कोई मतलब तो है नहीं है। तो ये उसको छोड़ दीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को। बाकी स्टॉक है ओवरसोल्ड जोन में है, 32.79 पर कल क्लोजिंग हुई थी, आज 31 का RSI। आप एक ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं, हाईली ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। उम्मीद है 10 रुपए 50 पैसे ये जाए एंड एक बार गैप फिल हो जाए, वो जो गैप है वो फिल हो जाए, उसके बाद असली टेस्ट, असली मूव जो है ना, वहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ये एफिल रहा, एफिल का आज की डेट में जो मार्केट कैप है ना, वो ब्रैडकॉम ग्रुप का कोर बिजनेस वैल्यू है। आप चल रहे हो यहां पर 2406 करोड़ पर, ठीक है ना। 10 टाइम यहां से आपका होना चाहिए था वैल्यूएशन, बट आप हैं बिल्कुल उसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है, मिट्टी के भाव, ठीक है ना। जो वैल्यूएशन आपका होना चाहिए था उसका सिर्फ 10% ही आपको मिल रहा है मार्केट के अंदर। क्यों मिल रहा है, न्यूज आ रही है, खबर रिएक्ट नहीं कर रहा है स्टॉक। उसके बाद आप आ जाओ भाई, यहां पर आपका जो है क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए, रिएक्ट किया, कुछ नहीं रिएक्ट किया। तो कुछ भी रिएक्ट करने के लिए ये स्टॉक तैयार नहीं है। डेली मोशन के साथ, चाहे आपने पार्टनरशिप कर ली हो या कोलैबोरेट कर लिया हो, ह्यूमन करके कुछ कंपनी है उसके साथ, डिफेंस तो बहुत दूर की बात है, ये सब खबरें हैं, ठीक है ना, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। आप कोर बिजनेस वैल्यू ही निकाल लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। क्या वो मैनेजमेंट की दम है? अगर मैनेजमेंट के अंदर दम होता, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं आगे आकर जो सीरियस मैटर है ब्रैडकॉम ग्रुप के उसको सॉल्व करते। ये जो भी चल रहा है ना, ये चल रहा है ईगो का, टोटल ईगो। 9000 प्लस करोड़ का रिजर्व है वगैरह वगैरह। ब्रैडकॉम ग्रुप कौन सी कंपनी है? ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड है क्या? एक होल्डिंग कंपनी है बॉस, होल्डिंग कंपनी है। उस होल्डिंग कंपनी के अंदर कई सारी कंपनी आ जाती हैं, उनका रेवेन्यू आपके सामने शो होता है। दैट्स वाई सेबी गलत नहीं कह रहा है। सेबी क्या गलत कह रहा है? हम तो उनको बेवकूफ समझ रहे हैं। सेबी कह रहा है सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 100 का ऑडिटर लेके आओ, कुछ समझ के ही तो बोला होगा। जो ऑडिटर आप लगा रखे हैं, काम तो वो भी कर रहा है, साइन तो वो भी कर रहा है, लेकिन जो निफ्टी 100 का ऑडिटर होगा ना, वो मोस्ट ट्रस्टेड ऑडिटर्स में आता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑडिटर गलत है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो जाते हैं ना, उनका आत्मा जो है चुभ जाती है, उनको ये लगता है अरे कंपनी तो बस सुपर हिट है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर सही चल रहा है ना बॉस, तो आपका आज की डेट में इतना अंडर वैल्यूड होने का क्या मतलब है? 25.25 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू का कौन सा स्टॉक छूट जाता मार्केट के अंदर जिसके क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आ रहे हैं? उड़ता है वो स्टॉक, उड़ता है, समझ रहे ना, उड़ता है वो स्टॉक। निफ्टी 100 का जब तक ऑडिटर नहीं आएगा ना, तब तक ख्याली पुलाव सजाते रहो, सजाते रहो। ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन, ठीक है, ये आप कोई खबर नहीं है ऑडिटर के ऊपर, कोई बातचीत है नहीं है। जाहिर सी बात है, कितना आप जो है वो एक एसोसिएशन बनाकर कितना प्रेशर में कर लेंगे मैनेजमेंट को। वो प्रेशर से मतलब ही क्या है, जब मैनेजमेंट खुद ही तैयार नहीं हो रही। मैनेजमेंट को थोड़ा समझ में तो आनी चाहिए कि है क्या है। अब कुछ नहीं है तो बस 10 रुपये है, वो 10 रुपये 50 पैसा, ज़्यादा अंतर नहीं रह गया वो गैप फिल होने में। उसके बाद देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाकी अगर आप मूविंग एवरेज का पूछें तो वो 14 रुपीज़ के अराउंड मूविंग एवरेज चल रहे हैं सभी के सभी ऑलमोस्ट। आपका 100 डेमा, आपका 50 डेमा और 200 डेमा आपका 14 रुपये के आसपास है। वो 14 रुपये के ऊपर निकलना ज़रूरी है, लेकिन नीचे 10 रुपये 50 पैसे यहाँ पर जो है वो आपका जो प्राइस है उधर गैप फिल हो जाएगा। तो क्या असली मूव स्टार्ट होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, भाई गिर जाने दो, 10 रुपये 50 पैसे आ जाने दो, वो एक बार गैप फिल हो जाने दीजिए, उसके बाद असली कहानी समझ में आएगी। नहीं तो वो गैप के चक्कर में कंफ्यूज ही रहोगे। अगर यहाँ से घूमकर ऊपर भी चला गया ना, फिर कहोगे कि अरे गैप छूट गया, गैप छूट। एक बार वो गैप फिल हो जाने तो सीधी सी बात, उसके बाद उम्मीद रखना कि हाँ भाई कुछ यहाँ पर ना मूव अलग देखने को मिले। तो ये सारी कहानी है। ऑडिटर तो देखो चाहिए, मानो ना मानो, मार्केट में सिर्फ ट्रस्ट गायब है इस स्टॉक से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के अंदर ट्रस्ट गायब है। जब एक अच्छा ऑडिटर, नामी ऑडिटर आकर जब साइन करेगा ना, वो बात अलग होगी। और आपका ऊपर ना मार्केट में वैसे भी यहाँ पर ना आपकी इमेज गिर चुकी है, क्योंकि आपने ऐसे काम ही करे हैं ना। आपका टाइम पर कुछ आ पाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। आपका मीडिया मिंट का एक छोटा सा आपका जो इशू है उसको आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या ही होगा। अभी तक सॉल्व हो पाया मीडिया मिंट का, थोड़े से शेयर्स हैं, क्या ही बहुत, क्या करोड़ों की, कितने करोड़ की बात, तो कुछ भी नहीं है। बात ये समझिए आप, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो ऑडिटर चाहिए। जब तक वो ऑडिटर नहीं आया, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा मार्केट के अंदर। बाकी कोर बिजनेस की वैल्यू जो है अगर वो मिल जाए ना, ये स्टॉक अगर मार्केट कैप 10 टाइम होगा, ये स्टॉक भी 10 टाइम होगा, समझ रहे ना। ये स्टॉक का एक वैल्यू कोर बिजनेस के हिसाब से 140 रुपये का भाव होना चाहिए था, घूम रहा है 11 रुपये 84 पैसे पर। सिर्फ होप बिल्डअप है और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट काम करने के लिए तैयार नहीं है, दिक्कत यहीं पर तो आ जाती है। ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस के अंदर आप लग गए, क्या नया कर लिया, क्या है? आप कोर बिजनेस की वैल्यू भी तो निकाल के दिखा दो पहले। आप कोर बिजनेस की वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए, ये बहुत बड़ी बात। पहले वो कोर बिजनेस की वैल्यू निकाल दी, ब्रैडकॉम डिफेंस तो बहुत दूर की बात है। पहले वो कोर बिजनेस वैल्यू वो ला के दिखा दी, वो निवेशकों को बहुत कुछ दे जाएगा। इतना इंसान फंसा हुआ है इस स्टॉक के अंदर, ट्रैप्ड है काफ़ी टाइम से, लेकिन वो मैनेजमेंट वो उसका ईगो और वो जोक समझ रहा है हर चीज़ को। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती। से भी गलत नहीं है, निफ्टी 100 का ऑल्टर चाहिए किसी भी हालत में इस कंपनी के अंदर। एक होल्डिंग कंपनी है, अदरवाइज कैसे पता चलेगा? ऐसे तो कोई भी आकर यहाँ पर कह देगा कि मेरी 10,000 करोड़ की सेल्स है, जाहिर सी बात है ना। तो आप इस बात को समझिए ना कि कितना देर लगती है, कितना देर लगती है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे। जो इशू है वो ऑडिटर का है। आपका अच्छे से अच्छी खबरें हैं, वो डिस्काउंट कर रहा है स्टॉक, आपके क्वार्टरली नंबर डिस्काउंट कर दिए। मतलब क्या फिर बचता है? फिर जब खबरों को डिस्काउंट कर रहा हो स्टॉक, क्वार्टरली नंबर को डिस्काउंट कर रहा हो स्टॉक, तो फिर है क्या है? फिर है क्या है? बात इतनी सी आ जाती है ना। सेल्स का नंबर चाहे जितना चौड़ा दिखाते रहो, क्या ही मतलब है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप बीच में जा वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।